अब हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। तो 5 टाइप के इसके बेसिक क्लासिफिकेशन होते हैं। वन बाय वन हम सारी क्लासिफिकेशंस को आराम से पढ़ेंगे। एग्जांपल मैंने लिख रखा है, कौन क्या करते हैं, उसका बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिन्स की। अब देखिए पॉलिन्स क्या होते हैं। आपके पॉलिन्स जो होते हैं वो बाइंड करते हैं एर्गोस्टेरॉल। अब देखिए, अब आपने नाम सुना होगा एर्गोस्टेरॉल। जैसे एर्गोस्टेरॉल क्या होता है, देखिए जैसे हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल होता है वैसे ही फंगस की बॉडी में एर्गोस्टेरॉल होता है। ठीक है, तो पॉलिन्स क्या होते हैं, ये ऐसे एंटी फंगल एजेंट्स, मतलब क्लासिफिकेशन है, पूरा क्लास है एक पॉलिन्स का, जो कि एर्गोस्टेरॉल के साथ बाइंड होते हैं और पूरा डिस्टर्ब कर देते हैं सेल मेम्ब्रेन को। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब कर देंगे तो सेल मेम्ब्रेन जो है धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और जो है आपका फंगस सेल जो है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। सिंपल सा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट हमारा एजोल्स के बारे में। अच्छा, एजोल्स क्या होते हैं, इसको रफ कर देता हूं। एजोल्स क्या होते हैं, अब एजोल्स क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। किसको ब्लॉक कर देते हैं, आपका इसका नाम है लेनोस्टेरॉल 14 अल्फा डी मिथाइलेज, ये एक एंजाइम का नाम है। ठीक है, इसको ब्लॉक कर देते हैं जिससे आपका जो एर्गोस्टेरॉल है, मतलब टारगेट किसको करना है, एर्गोस्टेरॉल को टारगेट करना है। ठीक है, एर्गोस्टेरॉल को ही ज्यादातर, बस 90% एर्गोस्टेरॉल को ही टारगेट करते हैं। ठीक है, जितने भी एंटीफंगल क्लास की ड्रग्स हैं। ठीक है, तो एजोल्स क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं आपके लेनोस्टेरॉल 14 अल्फा डीमिथाइलेज एंजाइम को, जिससे आपका एर्गोस्टेरॉल खत्म हो जाता है। ठीक है, कंप्लीटली ओके है। उसके बाद ये जैसे फ्लूकोनाजोल वगैरह, इसका ये जोल स्पेलिंग गलत लिख दी है, ZOLE है। ठीक है, कीटोकोनाजोल है, एजोल जिसमें आ जाएगा। ठीक है, वो सब जो है इसके एग्जाम्पल में, इसके एग्जांपल हो जाएंगे। अगली हमारी जो कैटेगरी है वो है एलाइलामीन्स। ठीक है, एलाइलामीन्स, अब ये क्या होते हैं, एलाइलामीन्स जो है एलाइल ग्रुप है और एमीन्स हैं। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है एलाइलामीन्स। ये क्या करते हैं, ये भी ब्लॉक करते हैं लेकिन एक दूसरे एंजाइम को, जिसका नाम है, इस एंजाइम का नाम है स्क्वेलिन इपॉक्सीडेज। देखिए इपॉक्सीडेज। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इकाइनोकैंडिन्स। अब इकाइनोकैंडिन्स क्या होते हैं, ये भी एक एंजाइम को ब्लॉक करते हैं, सभी एंजाइम को ब्लॉक कर रहे हैं। ठीक है, इस एंजाइम का नाम है बीटा 13 डी ग्लूकेन सिंथेज। ठीक है, ये एंजाइम को ब्लॉक कर रहे हैं जिससे जो सेल वॉल की सिंथेसिस है वो रुक जा रही है, मतलब वही एर्गोस्टेरॉल ब्लॉक हो जा रहा है। ठीक है, अब ये एंजाइम के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये लास्ट है आपका पैरामिडीन या पिरिमिडीन भी पढ़ सकते हैं, पैरामिडीन भी पढ़ सकते हैं, एनालॉग्स। ठीक है, इसका जो बेसिक, देखिए ये जो एंटीफंगल एजेंट है इसका क्लासिफिकेशन, ये आप मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मेडिसिनल केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्लासिफिकेशन होगा, ना कि फार्माकोलॉजी के। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। अच्छा, उसके बाद हम बात कर रहे हैं, यही इसी के बारे में बात कर रहे हैं। ये क्या करता है, ये सीधे डीएनए और आरएनए, डीएनए या फिर आरएनए की सिंथेसिस को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस को ब्लॉक कर देता है, जिससे डीएनए ही खत्म हो गया तो पूरा अपना सेल ही खत्म हो गया। तो ये है इसका क्लासिफिकेशन।